हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं साइलेंट लेटर्स के बारे में। इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि देखें एक वर्ड अगर लिखा हुआ आ रहा है, हमने उसको प्रोनाउंस नहीं करना तो ये बात बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है समझने में। हमें अब ये समझ नहीं आती कि कब हमने इसको प्रोनाउंस करना है, कब हमने इसको प्रोनाउंस नहीं करना है। तो आज हम इस कन्फ्यूजन को ही क्लियर करेंगे। आज हम कुछ ऐसे रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम फॉलो करेंगे, जो कि हमारी इस चीज़ को समझने में हेल्प करेंगे कि कब एक लेटर प्रोनाउंस नहीं किया जाता। आज बेसिक जितने भी रूल्स हैं हम उनको कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं ए के बारे में, जिसके एंड पे इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं LLY। तब हम ए को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। अब देखिए, फर्स्ट दिया हुआ है जिसको हम नॉर्मली तो पढ़ते हैं फिजिकली, लेकिन जब हम ए को समझ लें, यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ तो ये हो जाएगा फिजिकली। फिजिकली। अब नीचे टेक्निकली। टेक्निकली। अब ए यहाँ पे प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। लॉजिकली। लॉजिकली। अब हम इसको इस तरह से नहीं पढ़ सकते हैं लॉजिकली या टेक्निकली। अब ये समझें कि यहाँ ए जो दिया हुआ है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो यहाँ पे है ही नहीं है। ए यहाँ पे साइलेंट हो जाता है अगर वर्ड्स इस तरह के आ रहे हों। फिजिकली, टेक्निकली, लॉजिकली। इसके बाद है बी। अब कई दफ़ा हम बी को प्रोनाउंस करते हैं, कई दफ़ा हम बी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। अब अगर बी आ रहा है एम के बाद, अब हम इसको इस तरह से नहीं पढ़ेंगे टॉम। टॉम्ब नहीं पढ़ेंगे। बी जो है वो एम के बाद प्रोनाउंस नहीं किया जाता। तो अब ये समझ लें कि टॉम यहाँ पे इसका एंड हो जाता है। थम, हम ये नहीं कह सकते थम्ब। बी नहीं हमने बोलना जब भी बी से पहले एम आ रहा होता है, तो यहाँ पे भी बी साइलेंट हो जाएगा, थम। अब इसको हम इस तरह से नहीं बोल सकते प्लम्बर। अब इससे पहले भी तो बी से एम आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी बी साइलेंट हो जाएगा। अब ये समझें कि जैसे ये यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ तो ये वर्ड हो जाएगा प्लम्बर। टॉम, थम, प्लम्बर। जब भी बी एम के बाद आ रहा है, या हम यूँ समझ लें कि बी से पहले एम लिखा हुआ आ रहा है, तब हम बी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। टॉम, थम, प्लम्बर। अब एक और बात, अब देखें यहाँ पे दिया हुआ है बी के बाद टी लिखा हुआ आ रहा है, तो हम दूसरा रूल बी को प्रोनाउंस ना करने का या बी को साइलेंट रखने का ये है कि अगर बी के बाद टी कॉन्सोनेंट दिया हुआ है तब हम बी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। अब हम इसको इस तरह नहीं कह सकते हैं सबटल, अब ये वर्ड हो जाएगा सटल। सटल। अब बी यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा, सटल। डेट, डेबिट नहीं, अब हम इसको कह रहे हैं डेट। बी यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा। डाउट, डाउट। अब बी यहाँ पे भी साइलेंट हो जाएगा। तो अगर बी के बाद कॉन्सोनेंट टी आ रहा है तो बी जो है वो साइलेंट कंसीडर किया जाता है। इसके बाद है सी के बारे में। देखें, अगर सी से पहले एस लिखा हुआ आ रहा है, अब फर्ज करें यहाँ पे सी लिखा ही नहीं हुआ तो ये साइन सी बनेगा। नीचे वाले वर्ड में देखें, अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि सी लिखा ही नहीं हुआ तो ये सेंट ही बनेगा। इसके बाद सीन, फर्ज करें सी लिखा ही नहीं हुआ तो ये सीन ही बनेगा। तो अगर सी से पहले, सी लेटर से पहले एस लिखा हुआ आ रहा है तो सी उसमें साइलेंट हो जाएगा। हमें दो दफ़ा स बोलने की ज़रूरत नहीं है। साइंस, सेंट, सीन। तो सी से पहले अगर एस लिखा आ रहा है तो रूल्स के मुताबिक सी साइलेंट हो जाता है। इसके बाद है डी के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने गौर से समझना है। अगर डी से पहले एन लिखा आ रहा है तो डी प्रोनाउंस नहीं किया जाता। अगर डी से पहले एन लिखा आ रहा है या फिर जी आ रहा है तब हम डी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। जिस तरह आप फर्ज करें, यहाँ पे हमने अगर डी निकाल दिया, डी के बाद जी लिखा हुआ आ रहा है तो ये हो जाएगा ग्रज। डी के बगैर भी ये वर्ड ग्रज ही बन रहा है। डी से पहले एन लिखा हुआ आ रहा है तो ये हो जाएगा हैंकरचीफ। हैंकरचीफ। डी के बाद अगर जी लिखा हुआ है और डी से पहले अगर एन लिखा हुआ है तो डी वहाँ पे प्रोनाउंस नहीं किया जाता, ग्रज। अब हम ये नहीं कह सकते हैंडकरचीफ, हम इसको कहेंगे हैंडकरचीफ। प्लेज। अब ये प्लेज क्यों आ रहा है, डी क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि डी के बाद जी लिखा हुआ है तो डी साइलेंट हो जाएगा। प्लेज,
सैंडविच, सैंडविच। अब देखिए डी से पहले एन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सैंडविच नहीं होगा, डी साइलेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सैंडविच, सैंडविच। ग्राज, हैंडकरचीफ, प्लेज, सैंडविच। अगर डी से पहले एन लिखा हुआ है या फिर डी के बाद जी लिखा हुआ है तो डी हमेशा साइलेंट कंसीडर किया जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद है ई। आई थिंक ये पता होगा आपको शायद पहले भी। अगर ई सबसे एंड पे लिखा हुआ आ रहा है तब हम उसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं बिफोर। अब हम अगर ई को प्रोनाउंस ना करें वो फिर भी वर्ड बिफोर ही बनेगा। गिव, अब फर्ज करें यहाँ पे ई नहीं लिखा हुआ तो ये वर्ड गिव ही बनेगा। हेट, एंड वाला जो भी ई होता है हम उसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं, लेकिन अब अगर वो एक ही वॉवल साउंड है अब ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको एंड पे ई को प्रोनाउंस कर रहे हैं ही। तो रूल्स के मुताबिक अगर एक वर्ड में एक ही वॉवल साउंड आ रही है तब हम ई को एंड पे भी प्रोनाउंस करते हैं। अब इसमें एक ही वॉवल साउंड आ रही है ना एंड पे ही में, एच तो कॉन्सोनेंट में चली जाएगी, तो ये ही, शी। अब यहाँ पे भी हम इसको प्रोनाउंस एंड पे कर रहे हैं, तो इस तरह हम इसको प्रोनाउंस एंड पे करते हैं जब ये एक ही वॉवल साउंड दी हुई होती है। अगर ई उस वर्ड में एक ही वॉवल साउंड है और वो एंड पे आ रही है तब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, जिस तरह ही, शी। इसके बाद है जी। अगर देखें इस तरह का कॉम्बिनेशन को बना हुआ आ रहा है जी एन वाला, तब हम जी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। अब बेशक ये स्टार्ट में आ रहा है चाहे ये एंड पे आ रहा है, इसको प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा जी को। असाइन, अब हम जी को नहीं इसमें बोल रहे हैं। फॉरन, जी यहाँ पे साइलेंट है, एन ये बोला जा रहा है। तो अगर कोई इस तरह का पेयर बना हुआ आ रहा है जी या एन का, बेशक ये स्टार्ट में आ रहा है चाहे ये एंड पे आ रहा है, तब हम इसको प्रोनाउंस जी को नहीं करते हैं। असाइन, फॉरन, साइन। अब यहाँ पे भी जी जो है ये साइलेंट है। इसके बाद है एच। बहुत सिंपल सा देखें, अगर इससे पहले डब्ल्यू का कोई वर्ड आ रहा है ना दिया हुआ, तब हम एच को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। अब पहला वर्ड दिया हुआ है वॉट, यहाँ पे एच साइलेंट कर दें तो भी ये वॉट ही बनेगा। वाइन, अगर एच साइलेंट कर भी दें तब भी ये यही बनेगा। व्हेन, एच साइलेंट कर दें तो भी ये व्हेन ही बनेगा। तो अगर डब्ल्यू का वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, डब्ल्यू का लेटर आ रहा है, तब हम एच को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। अगर डब्ल्यू का लेटर लिखा हुआ आ रहा है तब हम एच को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। वॉट, वाइन, व्हेन। इसके बाद है नॉक। अब देखें, अगर के बिल्कुल स्टार्ट में आ रहा है और इसके बाद एन लिखा हुआ है तब भी हम इसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं। अब आप सपोज करें यहाँ पे के लिखा ही नहीं हुआ तो भी ये वर्ड नॉक ही बनेगा। नॉट, फिर भी ये वर्ड नॉट ही बन रहा है। नाइफ, अब हम ये नहीं कह सकते नाइफ, ये गलत होता है। अब यहाँ पे भी के साइलेंट है। नाइफ। नो, अब हम इसको ये नहीं कह सकते नो, के अगर एन से पहले आ रहा है तब के साइलेंट कंसीडर किया जाता है। नॉक, नॉट, नाइफ, नो। इसके बाद है एल के बारे में। अब बहुत सिंपल सा आपने देखें रूल याद रखना है कि देखें, अब फर्ज करें एक ये है ALF, अगर स्ट्रक्चर में ALF लिखा हुआ है, कोई इस तरह का पेयर आपके सामने आ रहा है, तब आप एल को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। आप इसको ये नहीं कह सकते बिहाल्फ, हम इसको पढ़ेंगे बिहाफ। हाल्फ नहीं, हम इसको कह सकते हाफ पढ़ेंगे। अगर ALF लिखा हुआ आ रहा है तब एल प्रोनाउंस नहीं किया जाता। अब एक देखें पेयर अगर इस तरह का हो ALK वाला, अब हम इसको यूं नहीं पढ़ सकते वॉल्क, एल यहाँ पे भी साइलेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉक। बिहाफ, हाफ, वॉक। अगर पेयर इस तरह का दिया हुआ हो ALM वाला, हम इसको ये नहीं पढ़ सकते आलमंड। हालांकि कई दफ़ा आपने ये वर्ड ज़रूर सुना हुआ होगा,
लेकिन एल यहाँ पे साइलेंट होता है, आमंड, आमंड, एल प्रोनाउंस नहीं किया जाता। तो अगर ए एल एफ लिखा हुआ आ रहा है, ए एल के लिखा हुआ आ रहा है या ए एल एम लिखा हुआ आ रहा है, तो इस सूरतों में एल हमेशा साइलेंट कंसीडर किया जाता है। अब इसके बाद है कुछ मॉडल वर्ब्स जिनमें यू एल डी लिखा हुआ होता है, तब भी हम इसको शुल्ड नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे भी इस सूरत में यू एल डी में भी एल साइलेंट हो जाता है, शुड हो जाएगा ये वर्ड। अब हम इसको वुल्ड नहीं पढ़ेंगे, वुड पढ़ेंगे, एल साइलेंट हो जाएगा। या फिर कुड, उसमें भी यू एल डी आ रहा होता है ना, तो अगर यू एल डी लिखा हुआ आ रहा है तब भी हम उसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं, शुड, वुड, कुड। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। ये बहुत बेसिक से रूल हैं, लेकिन कई दफ़ा कुछ ऐसे वर्ड्स भी आ जाते हैं जिन पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। तो ये इंग्लिश के मुताबिक, या हम यूँ कह सकते हैं कि वर्ड के मुताबिक कई दफ़ा रूल चेंज भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये बहुत बेसिक से रूल हैं, ये लाजमी आते हैं। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।